हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बार रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज हम एक नए प्रॉब्लम को अटेंड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। और आज भी हमारे जो प्रॉब्लम है इसमें हमें बताना है कि एक रिलेशन दिया गया है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि दिया क्या गया है। Relation R in the set A of human beings in a town at a particular point of time given by R is equal to ordered pair XY such that X and Y work at the same place। हमारे पास एक रिलेशन है R जिसमें कहा गया है कि अगर X और Y एक सेम प्लेस पे काम करते हैं, ठीक है, एक सेम ऑफिस में काम करते हैं, तो आप उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई जो दो लोग हैं ये एक शहर में रहते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, एक इमेजिनरी शहर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से दो लोग हैं एक्स और वाई। आप उनको लेंगे और चेक करेंगे कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो उनके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे और वो इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अगर नहीं वो करते हैं तो नहीं बनेंगे और वो रिलेशन के बाहर जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो आइए इसको एक एक करके चेक करते हैं। तो सोल्यूशन हमारा रिलेशन है R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, हम दो लोग को लेंगे और चेक करेंगे कि दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं कि नहीं। तो सपोज कीजिए कि एक टाउन में से हमने दो लोग ले लिए, एक्स और वाई। हमने चेक किया दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं कि नहीं। दोनों सेम प्लेस पर काम करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया एक्स वाई और ये रिलेशन आपका ऑर्डर्ड पेयर जो है ये रिलेशन आर का पार्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो नहीं। तो पहला पार्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव का, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होने चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट अपने आप से उसी रिलेशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो सपोज कीजिए मैंने एक आदमी ले लिया एक्स और वो इस शहर के ऑफिस जेड में काम करता है। ठीक है, आपने एक आदमी ले लिया शहर से एक्स, उसका नाम एक्स है और वो ऑफिस जेड में काम करता है। ठीक है, अब ये आदमी ऑफिस जेड में काम करता है तो ये अपने आप से भी तो कनेक्टेड है। अगर मैं इसी आदमी का नाम दो बार लिख दूं ऑर्डर पेयर में, एक्स एक्स, ठीक है, ये वाले एक्स जो हैं ये भी उसी प्लेस पे काम करते हैं और क्योंकि इन्हीं का नाम मैंने दोबारा लिख दिया तो ये भी इसी प्लेस पे काम करते हैं। दोनों का प्लेस जो है वर्क का वो सेम हो गया। तो ये ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में जा रहा है। तो एक्स एक्स तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आर में जा रहे हैं। और एक्स कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ए से। ए सेट है पॉपुलेशन का, एक टाउन की पॉपुलेशन का एक सेट है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह के ऑर्डर पेयर जो हैं ए वाले फॉर्म के ये बन सकते हैं। एक आदमी एक ही ऑफिस में एक टाइम पे काम करता है, उसको अगर मैं दो बार लिख दूं इसमें ऑर्डर पेयर में तो वो आपस में ही आपस से जुड़ जाएगा। एक्स अपने आप से ही कनेक्ट हो रहा है सेम रिलेशन से। तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आर आपका रिफ्लेक्सिव है। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। अब बात करते हैं सिमेट्री की, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब देखिए
मैंने दो पर्सन्स ले लिए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, दोनों एक्स वाई जो हैं वो, मान लीजिए एक ऑफिस है डी नाम से, वहाँ पर काम करते हैं। तो दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो इनका ऑर्डर पेयर बन गया एक्स वाई, और ये हमारे रिलेशन में भी आ गया। अब इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। एक्स वाई जो हैं आपके, वो डी में काम करते हैं। अगर मैं पलट दूं वाई एक्स, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? एक्स वाई डी में काम करते थे, वाई एक्स भी डी में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो आदमी है, सुरेश नरेश, और वो किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। तो नरेश और सुरेश, अगर उनका नाम का ऑर्डर भी बदल दें हम लोग, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सुरेश नरेश एक्स कंपनी में काम कर रहे थे, नरेश सुरेश भी एक्स कंपनी में ही काम कर रहे हैं, दोनों पर्सन्स। तो ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पर रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। एक्स वाई भी डी कंपनी में काम कर रहे थे, वाई और एक्स भी एक कंपनी डी में काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्डर पेयर में वाई और एक्स को चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, तब भी रिलेशन आपका होल्ड कर रहा है। ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन आर में आ रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो आर इज सिमेट्रिक। दो आदमी एक जगह पे काम करते हैं, तो उनके नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक का नाम आगे कर दीजिए, एक का नाम पीछे कर दीजिए, उससे क्या होगा? काम तो उसी जगह पे कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसिटिव की, कि ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो हमने तीन लोग ले लिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, सपोज कीजिए एक्स और वाई ये दो लोग हैं, ये दोनों एक कंपनी एफ में काम करते हैं। इसी तरीके से दो लोग हैं वाई और जेड, ये दोनों भी एफ कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एफ में काम कर रहे हैं, वाई और जेड एफ में काम कर रहे हैं, दोनों ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आ गए। ठीक है, ये वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई एफ कंपनी में काम करते थे, दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर आर में आ गया। वाई जेड भी एफ कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उसी रिलेशन से ऑर्डर पेयर बन गया और आर में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग एक्स और जेड की। तो आप देख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि एक्स वाई एक कंपनी में, वाई जेड एक कंपनी में है, तो जाहिर सी बात है एक्स और जेड भी तो एक ही कंपनी में है, तो एक्स और जेड भी एफ में काम करेंगे, और ये ऑर्डर पेयर आपका एक्स जेड ये भी बनेगा, और ये रिलेशन आर में जाएगा, अपने आप आर में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आर जो है आपकी ट्रांसिटिव रिलेशन है। कैसी रिलेशन है? ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा।